जादुई पटाखे की दुकान। रामपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। दीपावली का त्योहार आने ही वाला था। सोहन की नींद खुली ही थी और तभी उसकी पत्नी शामली कहती है, अरे जी, आज पटाखे बेचने नहीं जाना है क्या? जाना तो पड़ेगा। तुम कुएं से पानी खींच दो, मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी कुएं से पानी निकालती हूँ। सोहन नहा धोकर तैयार होकर पटाखे का ठेला लेकर बेचने जाने लगता है। गांव के कुछ दूर पर वह अपना ठेला रोककर पटाखे बेचने लगता है। पटाखे ले लो पटाखे। कुछ देर बाद वहां पर ग्राहक आ जाते हैं। अरे चाचा जी, ये वाला पटाखा कैसे है? 500 रुपए का है। और ये वाला? ये तो 1100 का है। और वो वाला? ये तो 2000 का है। और वो ऊपर वाला? अरे बस करो, ये बताओ कि तुम्हारे पास अभी कितने रुपए हैं? चाचा, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए है। 50 रुपए में तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, ये 200 का पटाखा तुम 50 रुपए में ही ले जाओ। बहुत धन्यवाद चाचा जी। एक दिन सोहन पटाखे बेचकर घर पर जा रहा था। तभी कुछ चोरों ने रोककर उससे कहा, रुक जा, ये पटाखे का ठेला मुझे दे दे। भैया जी, मुझ गरीब पर रहम कीजिए, मेरे पास यही तो ठेला है जिससे मैं कमाई करता हूँ। अगर आप ये ठेला ले लेंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? ये सब मैं नहीं जानता, ले चलो इसका ठेला। ये कहकर चोर सोहन के पटाखे का ठेला लेकर जाने लगते हैं। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी शामली को सारी बात बताता है। अरे जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे? हाँ शामली, यही सोचकर मैं भी चिंतित हो रहा हूँ। हमारे पास तो नया धंधा करने के लिए पैसे भी नहीं है। इस बात को सोचकर दोनों चिंतित होकर बैठ जाते हैं। अभी बाहर से आवाज आती है, अरे कोई है, बाहर आओ। हाँ, अभी आया। फिर सोहन बाहर आ जाता है। बाबा जी नमस्ते। खुश रहो बालक, मुझे कल सुबह पर्वत की चोटी पर प्रतिज्ञा करने जाना है, तो क्या मैं आज यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ बाबा जी, आप अवश्य रुक सकते हैं, परंतु आज मेरे पटाखे का ठेला रास्ते में कुछ चोरों ने चुरा लिया, तो अगर आपको कोई असुविधा हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। आइए बाबा जी, अंदर आइए। फिर सोहन बाबा जी को अंदर ले आता है। शामली, देखो ना, हमारे घर में एक अतिथि के रूप में ये बाबा जी आए हैं। नमस्ते बाबा जी। खुश रहो पुत्री। बैठिए बाबा जी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर सोहन बाबा जी के लिए भोजन लाने चला जाता है। सुनो, शामली बाबा जी के लिए भोजन परोस दो। मगर जी, घर में तो सिर्फ बासी चावल ही है। तुम बासी चावल का तड़का मार दो बस। हाँ जी, विचार तो अच्छा ही है, मगर जी, बासी चावल तो सिर्फ थोड़ा सा ही है। इतने में तो सिर्फ बाबा जी का ही पेट भरेगा। कोई बात नहीं, शामली घर में आए मेहमान को भूखा नहीं रहने देना चाहिए। हम आज पानी पीकर सो जाते हैं, मैं कल कोई मजदूरी का काम देख लूंगा। फिर सोहन बाबा को भोजन देकर बाहर सोने की व्यवस्था कर देता है। सुबह होती है। बाबा उठकर वहाँ पर एक जादुई पटाखे का ठेला प्रकट करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद शामली उठकर बाहर आ जाती है। बाहर एक पटाखे का ठेला देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे जी, सुनते हो, जल्दी बाहर आओ। हाँ आता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पे ये पटाखे का ठेला है, ये तो बहुत अद्भुत लग रहा है। जरूर ये वही बाबा जी की कृपा होगी। हाँ जी, आप सही कहते हो, ये जरूर उन बाबा जी ने ही किया होगा। कुछ देर बाद सोहन उस पटाखे के ठेले को लेकर पटाखा बेचने चला जाता है। कुछ देर बाद वह एक बाजार में रुककर पटाखा बेचने लगता है। पटाखे ले लो, पटाखे, तेज दगने वाले पटाखे। कुछ देर बाद वहाँ पर ग्राहक आ जाते हैं। हाँ बोलिए भैया, कौन सा पटाखा दूं? भैया वो वाला दे दीजिए। कितने रुपए हुए भैया जी? भाई 500 रुपए। ये लीजिए। ऐसे करके ढेर सारे लोग सोहन के पटाखे खरीदने लगे।
पटाखे बेचकर सोहन रात को अपने घर पर जाने लगता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी शामली से कहता है, और देखो शामली, आज तो सारे पटाखे बिक गए, आज तो बहुत मुनाफा हुआ है। हाँ जी, ये तो पहली बार हुआ है कि हमारे सारे पटाखे बिक गए, और ये तो जैसे चमत्कार ही हो गया। कुछ देर बाद जब शामली बाहर आती है तो वो देखती है कि ठेले पर अपने आप पटाखे बन रहे हैं। वह आश्चर्यचकित होकर सोहन को वहां पर बुलाती है। अरे जी, जल्दी बाहर आइए। अरे शामली, ये क्या, ठेले पर तो अपने आप पटाखे बन रहे हैं। ये जरूर उन बाबा जी का चमत्कार है। जादुई पटाखे बेचकर सोहन ने एक बड़ा सा घर बनवाया। हाँ शामली, देखो, हम उन बाबा जी के जादुई ठेले के कारण आज इतने अमीर हो गए हैं। हाँ जी, उन बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोनों बाबा जी को धन्यवाद करते हैं।